दोस्तों 90 के दशक का हर वो बच्चा जो बॉलीवुड फिल्मों को देखते हुए बड़ा ना हुआ हो और वो कादर खान नाम से परिचित ना हो, ये संभव ही नहीं है। जिंदा है वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर है वो लोग जो मौत से घबराते हैं। दुख तो अपना साथी है, अपने साथ रहता है। क्योंकि वो समय ऐसा था जब कादर खान हंसी का पर्याय बन चुके थे। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। कुछ कह रहा है आपसे। किधर? और 18 रोटी लग रहा। 18 रोटी? क्यों तेरे बाप का खाता हूँ क्या? उनका फिल्म में होने का मतलब ही ये था कि फिल्म में 5 से 10 सीन जरूर कॉमेडी के होंगे। आ जाती है फलक पर रहम लाने के लिए कि लैला आ रही है मजनू से इश्क फरमाने की। जबकि नकारात्मक किरदारों के साथ भी कादर खान ने हमेशा न्याय किया है। जब उस इंसानियत के मेयार से ग्रेव इंस्पेक्टर ने अपनी ये घिनौनी तमन्ना जाहिर की थी तो चाकू लेकर उसका पेट फाड़ देना चाहिए था और उसके बाद जहांगीर खान के पास आना चाहिए था। इस तरह से कादर खान ने बॉलीवुड की फिल्मों में विभिन्न छोटे बड़े रोल निभाकर दर्शकों में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। ये तो बस पटाखे धोखा देंगे। कादर खान एक फेमस एक्टर होने के साथ साथ कॉमेडियन, स्क्रिप्ट और डायलॉग राइटर भी थे। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इनका जन्म 11 दिसंबर 1937 को अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था। कादर खान मूलतः पास्तून के काकर जनजाति के थे। अब्दुल रहमान और इकबाल बेगम के 4 पुत्रों में से एक कादर खान थे, जबकि उनके अन्य 3 भाइयों के नाम शामसउर रहमान, फजल रहमान और हबीब उर रहमान थे। वास्तव में 1 साल की उम्र में कादर खान परिवार के साथ मुंबई आ गए थे और यहाँ वो झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगे। कादर खान ने अजरा खान से शादी की और उनके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे शाहनवाज और सरफराज भी हैं, जिनमें से शाहनवाज ने 2 फिल्मों मिलेंगे मिलेंगे और वादा में निर्देशक सतीश कौशिक को असिस्ट किया था। इसके अलावा उन्होंने राज कंवर की फिल्म हमको तुमसे प्यार है में राज कंवर को असिस्ट किया था। कादर खान की व्यस्तता और बच्चों की परवरिश के संदर्भ में सरफराज ने एक बार मीडिया को बताया था कि जब वो छोटे थे तब वो अपने पिता के साथ सेट पर नहीं जाते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ाई को बीच में छोड़कर फिल्मों में आएं। वो हमेशा पहले पढ़ाई अच्छे से ख़त्म करने को प्रेरित करते थे। उनका इस मामले में अनुशासन इतना सख्त था कि हमें फिल्मी मैगजीन पढ़ने से भी रोका जाता था। सरफराज ने कहा कि वो हमेशा से एक्टिंग करना चाहते थे। जब मैं छोटा था तब मैं टेलीविज़न देखता था। मैं अपने पिता को टीवी पर देखता था और रोमांचिक महसूस करता था। मेरे पिता तब सप्ताह में 5 दिन काम करते थे या फिर महीने भर के शेड्यूल के लिए बाहर जाते थे। ऐसे में हमारी माँ हमारा ध्यान रखती थी। इस कारण मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पिता एक फेमस एक्टर और काम में व्यस्त होने के कारण हमारा ध्यान नहीं रख पाते थे। सच तो ये है कि वो जब भी हमें ज़रूरत होती हमेशा हमारे पास होते थे। वो यदि 5 मिनट भी हमारे साथ बिताते तो उनका वो समय क्वालिटी टाइम ही होता था। दोस्तों कादर खान ने मुंबई की म्यूनिसिपल स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली थी। प्यारे बच्चों और बच्चियों, कादर खान पढ़ाई में मेधावी छात्र थे। इसी कारण उन्होंने आगे चलकर इस्माइल यूसुफ कॉलेज, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थी, उसमें से उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन पूरी की। उसके बाद कादर खान ने 1970 से लेकर 1975 तक मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी था। उन्होंने एमएच साबू सिद्दीक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैकुला के सिविल इंजीनियर विभाग में बतौर प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाया था। कॉलेज के वार्षिकोत्सव के फंक्शन में कादर खान ने प्ले में हिस्सा लिया था, जिसकी सबने बहुत प्रशंसा की। अभिनेता दिलीप कुमार को जब इस प्ले के बारे में पता चला तो उन्होंने भी इसे देखने की इच्छा जताई। इसके लिए विशेष इंतज़ाम किए गए और कादर खान ने उनके लिए ही प्ले में अभिनय भी किया। प्ले को देखकर दिलीप कुमार कादर खान से न केवल प्रभावित हुए बल्कि उन्होंने कादर खान को अपनी 2 फिल्मों के लिए साइन भी कर लिया, जिनके नाम सगीना महतो और बैराग थे। उस समय फिल्म इंडस्ट्री में कादर खान जैसे नए व्यक्ति के लिए ये बहुत सम्मान और गर्व की बात थी। कादर खान का फिल्मों में अभिनय का करियर 1973 में शुरू हुआ था, जब उन्होंने दाग फिल्म में काम किया था। 1981 में कादर खान ने नसीब फिल्म में काम किया था।
जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, ऋषि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा थे। फिर 1982 में कादर खान ने वापस अमिताभ बच्चन के साथ ही एक और फिल्म सत्ते पे सत्ता भी की, जिसमें उनके साथ शक्ति कपूर और हेमा मालिनी भी थी। इसके बाद अगले ही साल यानी 1983 में 4 फिल्मों में काम किया, जिनका नाम मवाली, जस्टिस चौधरी, जानी दोस्त और हिम्मत वाला थी। इनमें से 3 फिल्में जहां जितेंद्र और श्रीदेवी की थी, वहीं एक फिल्म जानी दोस्त में धर्मेंद्र और परवीन बॉबी थी। 1984 में बड़े पर्दे पर कादर खान अभिनीत फिल्मों की संख्या और बढ़ गई। अब उन्होंने नया कदम, अंदर बाहर, कैदी, अक्लमंद, मकसद, तोहफा और इंकलाब जैसी फिल्मों में काम किया। 1985 में कादर खान ने मास्टर जी, सरफरोश, बलिदान, मेरा जवाब और पत्थर दिल में काम किया था। 1986 में कादर खान की इंसाफ की आवाज़, दोस्ती दुश्मनी, घर संसार, धर्म अधिकारी, सुहागन, आग और शोला जैसी फिल्में आईं। जबकि 1987 में उनकी हिम्मत और मेहनत, हिफाजत, वतन के रखवाले, सिंदूर, खुद गर्ज, औलाद, मचाल, प्यार करके देखो, जवाब हम देंगे और अपने अपने आई। 1988 में इंतकाम, बीवी हो तो ऐसी, साजिश, वक्त की आवाज़, घर घर की कहानी, शेरनी, कब तक चुप रहूँगी, कसम, मुलजिम, दरिया दिल, प्यार मोहब्बत और सोने पे सुहागा। 1989 में चालबाज, कानून अपना अपना, काला बाजार, जैसी करनी वैसी भरनी, बिल्लो बादशाह, गैर कानूनी, वर्दी, हम भी इंसान हैं आदि फिल्मों में काम किया। दोस्तों, ऐसे ही आगे 1990 से लेकर भी 2015 और 17 तक बहुत सारी फिल्मों में काम किया। इन्होंने तकरीबन 400 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और 250 से ज़्यादा फिल्मों के लिए डायलॉग भी लिखे हैं। उन्हें 1974 में रोटी फिल्म के लिए डायलॉग लिखने पर बहुत अच्छा वेतन मिला था। वो सुप्रसिद्ध स्टार अमिताभ बच्चन के अलावा फिरोज़ खान और गोविंदा जैसे बड़े नामों के साथ काम करने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। इनके कॉमेडी किरदारों को पहचान डेविड धवन की फिल्मों से ही मिली थी। दोस्तों, कादर खान ने कुछ सीरियल भी किए थे, जिनमें हसनामत, मिस्टर धनसुख, हाय पड़ोसी कौन है दोषी और 2012 में सब टीवी पर आने वाला मूवर्स एंड शेखर्स में काम किया था। उन्होंने 1981 में एक फिल्म शमा भी प्रोड्यूस की थी। दोस्तों, 1982 में कादर खान को मेरी आवाज़ सुनो के लिए बेस्ट डायलॉग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। 1991 में बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी के लिए बेस्ट फिल्म फेयर कॉमेडियन का अवार्ड मिला था। 1993 में अंगार में बेस्ट डायलॉग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इसके अलावा वो 1984 में हिम्मत वाला, 1986 में आज का दौर, 1990 में सिक्का, 1992 में हम, 1994 में आँखें, 1995 में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, 1996 में कूली नंबर 1, 1997 में साजन चले ससुराल के लिए और 1999 में दूल्हे राज में बेस्ट कॉमेडी के लिए इन्हें बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड में नामांकित किया था। दोस्तों, कादर खान को किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी, ना इज्जत की, ना दौलत की, ना शोहरत की, सब कुछ उनके पास था। लेकिन अफसोस कि आखिरी दिनों में वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। उनकी सेहत ने जवाब दे दिया था और उन्हें सबसे बड़ी तकलीफ़ इस बात की थी कि उनकी बीमारी के दौरान किसी ने भी उनकी खबर नहीं ली, ना दोस्तों ने, ना साथियों ने और ना ही फिल्म इंडस्ट्री का कोई बंदा उनसे मिलने गया। और इसीलिए वो कनाडा शिफ्ट हो गए और अपनी आखिरी सांस भी वहीं ली उन्होंने। 1 जनवरी साल 2019 में कादर खान एक महान राइटर, एक बेहतरीन एक्टर, ये दुनिया छोड़ के चले गए। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।